इंडियन आर्मी में बतौर सिपाही भर्ती होने के लिए एप्लीकेशन से लेकर सिलेक्शन तक क्या क्या प्रोसीजर होता है, तैयारी कैसी करनी है और किन बातों पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए और क्या गलतियां लोग करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, ऐसी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। पूरा प्रोसीजर आप ध्यान से सुनिए ताकि आपसे भी कोई गलती ना हो और भर्ती की तैयारी आप सही तरीके से कर सको। और एक बात ध्यान में रखें कि किसी को भी रिश्वत नहीं देनी है। पूरा प्रोसीजर फ्री एंड फेयर होता है और इंडियन आर्मी में घुसखोरी नहीं होती है। और आपके जितने भी दोस्त या रिश्तेदार हैं जो इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं या हो सकते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले आपको लेनी है एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल के इंटरनेट ब्राउजर पर ओपन करिए joinindianarmy.nic.in। यहाँ पर कप्चा डालकर वेबसाइट ओपन करिए और JCO/OR एनरोलमेंट यानी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर एंड अदर रैंक्स के सेक्शन में जाकर चेक एलिजिबिलिटी के लिंक पर क्लिक करिए। इस फॉर्म को भरकर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो और आपके डोमिसाइल के हिसाब से, एज के हिसाब से, एडुकेशन के हिसाब से और हाइट के हिसाब से अगर कोई वैकेंसी होगी तो आपको यहाँ पर नीचे पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो तो दो बातें होंगी, या तो आपके डोमिसाइल के हिसाब से अभी कोई वैकेंसी है या नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो लेकिन वैकेंसी अभी नहीं है तो इसे चेक करते रहिए, क्योंकि 2020 में कोविड के कारण कम रिक्रूटमेंट हुआ है और 2021 में ढेर सारे वैकेंसीज खुलने की पूरी संभावना है। और अगर वैकेंसी है तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और एप्लीकेशन भरते वक्त आर्मी के गाइडलाइंस को फॉलो करें। इसके गाइडलाइंस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद आपको मिलेगा एक एडमिट कार्ड जिसका फुल साइज प्रिंट लेना है। बिना एडमिट कार्ड के आप भर्ती रैली में नहीं जा सकते। एडमिट कार्ड दिखाकर भर्ती रैली में जब जाओगे तो सबसे पहले होगा आपका डॉक्यूमेंट चेक और डॉक्यूमेंट चेकिंग के दौरान 20% के आसपास लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि किसी के नाम के स्पेलिंग में गड़बड़ होता है, किसी के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होता है या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं होता है, किसी के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ कारणों की वजह से 20% के आसपास लोग वहीं रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप भी ध्यान में रखिए कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त सारा डिटेल्स आपको अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से डालना है और आधार कार्ड पर भी सेम डिटेल्स होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आधार कार्ड को अपने सर्टिफिकेट के हिसाब से अपडेट करवाइए। और जब आप भर्ती रैली में जाओगे तब आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी होनी चाहिए। तो पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर भर्ती रैली में सबसे पहले डॉक्यूमेंट टेस्ट, उसके बाद तीसरा प्रोसीजर होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सबसे पहले होगा आपका 1600 मीटर की रनिंग या एंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें मैक्सिमम लोग आउट हो जाते हैं और इसीलिए इस टेस्ट को पहले लिया जाता है ताकि बाकी टेस्ट के लिए भीड़ कम हो सके। सबसे ज्यादा लोग रनिंग टेस्ट में क्यों फेल हो जाते हैं वो आपको बताता हूँ। कुछ लोग अपने गाँव में या शहर में रनिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करते और जो प्रैक्टिस करते हैं वो 5 मिनट 30 सेकंड्स के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन रैली में 300 से 350 लोगों के साथ दौड़ना और अपने गांव में अकेले दौड़ने में फर्क होता है। अगर आपने दौड़ की शुरुआत ही 100-200 लोगों के पीछे से की है तो आपको अपने आगे खड़े होकर दौड़ रहे लोगों को पीछे करते करते ही 20 सेकंड या उससे ज्यादा का समय लग जाएगा। फिर आप घर का खाना खाकर दौड़ते हो तब फिजिकल कंडीशन आपका अलग होता है, और जब होटल में रुककर बाहर का खाना खाकर रैली में दौड़ते हो तब आपका फिजिकल कंडीशन अलग होता है। और जब आप प्रैक्टिस के दौरान अकेले या अपने दोस्तों के साथ दौड़ते हो तब आपका मेंटल कंडीशन अलग होता है, और जब आप हजारों लोगों के सामने फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए दौड़ते हो तब आपका मेंटल कंडीशन अलग होता है और आपके दिमाग में प्रेशर होता है, जो प्रेशर आपको नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए आप जब अपने गांव या शहर में प्रैक्टिस करते हो तब 1600 मीटर की दौड़ आपको 5 मिनट में ही पूरा करने की कोशिश करना है, तब जाकर रैली में आप 5 मिनट 30 सेकंड्स में पूरा कर पाओगे। और कुछ टेक्निक्स लगानी है, जैसे दौड़ की शुरुआत आप आगे से करने की कोशिश करिए, सबसे आगे के 10 से 15 लोगों में रहने की कोशिश करिए और लेफ्ट साइड की लेन में दौड़ने की कोशिश करिए। सांस कैसे लेना है, अपने हाथों का, अपने शरीर का और अपने पैरों का दौड़ते समय कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी बातें आप सीखिए तो दौड़ने में आसानी होगी।
तो 1600 मीटर रनिंग के बाद आता है स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसमें आपको पुलअप्स या चिनअप्स करना होता है। इसकी भी प्रैक्टिस आपको महीने 2 महीने पहले से ही करनी है। इसके टोटल 40 मार्क्स होते हैं और 1600 मीटर रनिंग और चिनअप्स मिलाकर बनते हैं आपके टोटल 100 मार्क्स फिजिकल टेस्ट के। पुलअप्स या चिनअप्स के बाद होगा 9 फीट डिच टेस्ट, जो एक प्रकार का करेज टेस्ट होता है। आपको इसमें 9 फुट के एक गड्ढे पर से लॉन्ग जंप लगाना होता है। इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलते, या तो आप क्वालिफाई होते हो या फिर डिस्क्वालीफाई होते हो, यानी आउट हो जाते हो। 9 फीट डिच टेस्ट के बाद होगा आपका जिग जैग बैलेंस यानी एजिलिटी टेस्ट। इसमें आपको दोनों हाथों को 90 डिग्री हवा में रखकर जिग जैग स्ट्रक्चर के ऊपर अपने शरीर को बैलेंस करते हुए चलना पड़ता है। इसमें भी कोई मार्क्स नहीं मिलते। यहाँ पर भी या तो आप क्वालिफाई होते हो या फिर डिस्क्वालीफाई होते हो। तो ये सारे फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद आपका होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट और वेट वगैरह नापा जाएगा और मिनिमम मेजरमेंट कैंडिडेट के कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होता है। उदाहरण के रूप में अगर आप एक सिख हो तो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आप एक गोरखा हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर। उसी तरह से वेट चाहिए होता है 50 केजी, लेकिन अगर आप एक गोरखा हो या कोई लिस्टेड ट्राइबल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो 48 किलो भी चल जाएगा। इसकी डिटेल्स आप भर्ती के नोटिफिकेशन में देख सकते हो। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, और यह एग्जाम इंडियन आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर्स और पर्सनल्स द्वारा लिया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन की डिटेल्स का पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें मेनली ये देखा जाएगा कि आपके शरीर में कोई मेजर ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, फिर आपको बवासीर नहीं होनी चाहिए, हाइड्रोसिल नहीं होनी चाहिए, आपके मसूड़े मजबूत होने चाहिए और दांत उचित मात्रा में होनी चाहिए, और किसी बड़े रोग के लक्षण आप में नहीं दिखने चाहिए। आंखों का एग्जामिनेशन होता है, वो खुद आप कर सकते हो। आई टेस्ट में आपको 6x6 का टेस्ट दिया जाएगा, जैसे आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसकी कॉपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप फोटोकॉपी पेपर पर इसकी एक फुल साइज प्रिंट ले लीजिए और सारे अक्षर और खास करके सबसे नीचे के अक्षर आपको 6 मीटर यानी 20 फीट की दूरी से एक आंख को बंद करके पढ़ने को आना चाहिए। फिर एक होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, जिसमें आपको कुछ प्रिंट्स दिखाए जाएंगे। इसमें छुपे नंबर्स या अल्फाबेट्स को आपको पढ़ना है। ये टेस्ट आप अभी ले सकते हो। इस वीडियो को फुल स्क्रीन में चलाइए और इस पिक्चर को देखिए। इसे कहते हैं ईशा हीरा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट प्लेट्स। ऐसे प्लेट्स आपको दिखाए जाएंगे और इसमें छिपे नंबर्स को आपको पढ़कर बताना है। 1 मिनट में आप अपना टेस्ट अभी ले लीजिए। प्लेट्स में छुपे नंबर्स को पहचानिए। अगर आपने सारे नंबर सही पहचाने हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ नंबर्स को नहीं पहचान पाए हो तो आंखों के डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि सामने सामने देखने में और फोन या कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने में फर्क होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के बाद आपका अगला और आखिरी टेस्ट होगा रिटन एग्जामिनेशन, जिसकी डेट अनाउंस की जाएगी और उस डेट में आपको एग्जाम देने फिर से जाना होगा। इस एग्जाम में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सेट्स होंगे। उदाहरण के रूप में अगर आपने जनरल ड्यूटी सिपाही के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो मैक्सिमम मार्क्स होगा 100 और मिनिमम पासिंग मार्क्स होगा 35। लेकिन ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई किया है तो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होगा 32, और क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और मिनिमम पासिंग मार्क्स होगा 80। और जनरल ड्यूटी के सिपाही के क्वेश्चन पेपर में नए सिलेबस के हिसाब से इस तरह से जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स के भी 15 क्वेश्चंस आएंगे और लॉजिकल रीजनिंग्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे। हर सवाल के सही जवाब पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। हर गलत जवाब पर आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे, और अगर किसी सवाल का जवाब नहीं देते हो तो उस पर कोई मार्क्स ना मिलेगा ना कटेगा।
रिटन एग्जामिनेशन के सिलेबस और मॉडल क्वेश्चन पेपर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक के जरिए आप सिलेबस और मॉडल क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। रिटन टेस्ट के बाद आपको इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर जहां से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वहीं पर कुछ दिनों बाद मेरिट लिस्ट चेक करना होगा। आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के 100 मार्क्स और रिटन टेस्ट के 100 मार्क्स में से आपको कितने मिले हैं, उन दोनों के मार्क्स को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मान लीजिए कि 500 लोगों की वैकेंसी है, तो टोटल 200 मार्क्स में से टॉप के 500 कैंडिडेट्स जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं उनको आर्म्स एंड सर्विसेज अलॉट किया जाएगा और फिर उनका एनरोलमेंट करके उनको ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। इस वीडियो को समराइज करें तो अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हो तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करनी चाहिए। फिर आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तैयारी कम से कम 2 महीने पहले से शुरू कर दीजिए और साथ में रिटन एग्जाम की भी तैयारी करिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सको और मेरिट लिस्ट में आ सको। और रिटन एग्जाम के लिए अच्छे बुक्स हिंदी में और इंग्लिश में आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, उसकी लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और अपडेट्स को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।